अब हम जाते हैं कार्लोस पुयोल वर्सेस जॉन टेरी। आई थिंक क्या डिफेंडर्स थे। तो इसमें मैं आऊंगा जतिन भाई, कौन सा प्लेयर आप अपनी टीम में लेना चाहोगे एंड व्हाई? मैं तो पुयोल को ही ले रहा, बट मैं बात सुनो, आई नॉट नॉट डिसरिस्पेक्टिंग टेरी, क्योंकि टेरी को मैंने देखा है। मतलब आई स्टार्टेड सीइंग फुटबॉल एट 2011 जब पुयोल अपना पीक पार कर चुका था, ठीक है, और जॉन टेरी अपने पीक में अब चल रहा है। मतलब अब इससे बात से जॉन टेरी ऐसे चेल्सी में ऐसे स्टैचू बनेगा बाहर उसका, जब तक वो कुछ धोखा ना दे गर्लफ्रेंड, वो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। बट यस, मतलब अगर दोनों में से लीडरशिप क्वालिटी हुई तो भाई लीडरशिप मुझे कैप्टन बनाना होगा तो नो डाउट अबाउट इट। आई थिंक श्रेय भाई तुम भी इसे ही चूज करोगे, पियोल को ही चूज करोगे। बट ओवरऑल इट विल बी एन कंट्रोवर्शियल टेक। एक प्रीमियर लीग फैन तो नहीं था मैं, इसलिए पियोल को ले रहा हूँ, बट टेरी विल बी इन माय टीम फॉर श्योर, फॉर श्योर। थोड़ा सा इसमें मैं डिसएग्री करूंगा, क्योंकि आई थिंक पुयोल बहुत ही क्लास डिफेंडर था, वन ऑफ द ग्रेट्स की लोग रिमेंबर नहीं करते। मैंने ये कंपैरिजन इसलिए लिया कि लोग जॉन टेरी की बात करते हैं, रियो फर्डिनेंड की बात करते हैं, आई थिंक सर्जियो रामोस की बात होती है, आई थिंक पुयोल को बहुत कम रिस्पेक्ट दी जाती है, जो सरप्राइजिंग है। भाई बहुत कम रिस्पेक्ट देना चाहिए ना, उतना वो देता नहीं उसको रिस्पेक्ट, क्योंकि वो ऐसे टाइम में था ना कि अब जो बारसा दिख रही है ना, वो जो रिबिल्ड हो रहा है ना बारसा का, इससे पहले भी रिबिल्ड हो चुका है 1990s के टाइम पे, और तब से बंदा खेलते आ रहा है। 2006 में जाके बंदे ने अपना पहला यूसीएल फाइनल किया, तब जाकर जीता बंदा। उसके बाद से थोड़ी सी रिकग्निशन मिली। और जो स्पेन की बात करते हैं ना, द गोल्डन जनरेशन ऑफ स्पेन, जो 2 यूरो और वर्ल्ड कप लगातार स्वीप कर चली गई भाई, पियोल का हाथ उसमें सबसे बड़ा था वर्ल्ड कप में, सेमीफाइनल, वो हेडर। एंड कुछ सालों बाद सेम उमटीटी को नाम दे दिया कार्लेस उमटीटी, और उसका करियर बर्बाद हो गया। तो देयर इज ओनली वन कार्लेस पियोल इन माय ओपिनियन। सेमीफाइनल में गोल मारकर अपने दम पर लेकर जाना अपनी टीम को इन फाइनल इज नॉट फॉर एवरी। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर भी टेरी इंग्लैंड के लिए, इंग्लैंड का गोल्डन जनरेशन हो, कुछ भी हो, कुछ नहीं करता। रूनी, टेरी, फर्डिनेंड, कौन कौन नहीं थे उनके पास, कौन कौन नहीं थे। बहुत गंदा था, मतलब लैम्पार्ड था उनके पास, मतलब जेरार्ड था, लाइक एब्सोल्युटली फेल्ड इंटरनेशनल में, एब्सोल्युटली फेल्ड। मतलब ऐसी टीम लेकर भी अगर तुम नहीं जीत पा रहे, तुम्हें कुछ खोट है, तुम पे अनलकी तो नहीं होगा। मतलब हर बार थोड़ी ना अनलकी होते जाओगे, कुछ तो है तुम में, रिफ्ट होती होगी बीच में। ऑन द अदर हैंड पुयोल एक ऐसा लीडर था, तुम्हें स्पेन का कैप्टन कोई और दिखेगा, मतलब या तो तुम्हें कासिलास दिखेगा या कोई और भी दिखा होगा, जावी नियस, कोई भी होगा, बट पुयोल जो टीम को बाइंड अप करके रखता था ना, मतलब एक साथ जुड़कर रखता था, पुयोल वाज द मैन जो टीम को बनाता था, जिसकी वजह से मोटिवेशन आती थी और जो गेम में आपका ध्यान रखता था। तो पीके का इंसिडेंट याद होगा, श्रेय भाई आपको लाइटर लेके बैठा था, फिर पुयोल आता है, फिर हटा इसको, सीधा गेम पे ध्यान दे। तो वैसे माइंडेड प्लेयर्स मेरे हिसाब से बहुत कम होते हैं, जो सीधा जो काम करना है वो करेंगे, उसके बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। तो पुयोल उस लीडरशिप में मेरे लिए इज अबाउट टेरी। आई थिंक मेरे लिए ये है कि इंटरनेशनल करियर का अगर हम देखें तो उसमें तो पुयोल इज वे अबव टेरी, इसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है इंटरनेशनल करियर। क्लब करियर में भी नहीं, आई थिंक क्लब करियर में ये है कि जॉन टेरी भी बहुत ही रेयर और प्रॉपर डिफेंडर थे उस टाइम पे, क्योंकि जॉन टेरी में एक चीज थी, अगर आपको याद होगा जतिन भाई, कि जॉन टेरी का ये था कि उसमें ब्रिटिश वाली मेंटालिटी भी थी कि कहीं भी ब्लॉक कर देगा, कहीं भी अपना हेड मार देगा, लेकिन साथ ही साथ वो उसमें बॉल प्लेइंग एबिलिटी भी थी, जो लोग नहीं रिमेंबर करते। ही हैड अ वेरी गुड बॉल प्लेइंग एबिलिटी। मुझे ये लगता है कि शायद थोड़ा लॉन्गेटिविटी से टेरी ने जिस तरह 33-34 भी परफॉर्म करा, शायद मैं टेरी को एज दूंगा पुयोल के ऊपर, लेकिन मेरे लिए तो टेरी रहेगी जैसे आपके लिए पुयोल है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, जो चैट देख रही है, कि टेरी की जब भी बात होती है, हम रियो फर्डिनेंड की बात करते हैं, सर्जियो रामोस की बात करते हैं, आई थिंक कार्लोस पुयोल को अंडररेट करना एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। वो एक ऐसे एरा में थे, जावी थे, इनिएस्टा थे, मेसी थे, और थोड़ा सा उनका इन्फ्लुएंस कम कर दिया गया जिस तरह वो प्लेयर थे। ही वाज अ मैग्निफिसेंट डिफेंडर। एक ब्रीड जो डिफेंडर्स की शुरू हुई है बॉल प्लेइंग की, वो पुयोल से शुरू हुई थी, प्रॉपर ब्रीड। अगर हम रिमेंबर करें उस बारसा की टीम, कूमन, अच्छा हाँ, सॉरी नहीं, मैं कहूंगा 2000, मैं कहूंगा जतिन भाई 2005 या 6 के बाद, अगर मैं कहूंगा, क्योंकि हमने जब, क्योंकि मेरे टाइम से कोमन के टाइम हम थे नहीं, हमने एक फुटबॉल देखना शुरू नहीं करा था। मेरे को लगता है जैसे मैंने 2010 से देखना शुरू करा था, जब मैंने वो फाइनल देखा था बारसा यूनाइटेड का, 2 बार जब बारसा ने यूनाइटेड को पूरी तरह ठोका मजे से, उस टाइम पे जैसे जिस तरह पुयोल उसमें खेला मैचेस में, वो
दिखता नहीं इन्फ्लुएंस, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मेसी जिस टीम में है, ज़ावी है, इनिएस्टा है, उसमें कहीं ना कहीं डिफेंडर्स को अंडर प्ले कर दिया जाएगा। कोई रिमेंबर नहीं करता कि पुआल एक बीस्ट था, एब्सोल्यूट बीस्ट। वो बंदा, उसके सर पे भी बॉल मार दो तब भी उड़ जाएगा, उसको कुछ नहीं होता था। वो धक्का दे दे, किसी को फिजिक देखा था उसकी, मतलब क्या आदमी है भाई, क्या आदमी, बहुत स्ट्रॉन्ग। आपको याद है एक बार उसके पता नहीं पीठ पे किसी ने कोई पता नहीं क्या था, कांच मारा था उस पे, खुद की पीठ पे पता नहीं क्या करा था, और वो आराम से खड़ा था, मतलब कोई चोट ही नहीं लगी। हाँ, मतलब इसमें जितने भाई, मैं आपसे भी इसी क्वेश्चन पे आना चाहूंगा एक लास्ट, कि मेरे को ये लगता है कि इस ब्रीड की डिफेंडर से कम है, जैसे पुआल और टेरी के रिगार्ड में। तो मैं फाइनल आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, वैसे अगर आपको एक फाइनल इनको लेना हो और सेग्रीगेट करना इनकी एबिलिटीज, आपको पुआल को टेरी के ऊपर लेने के रीजंस क्या होंगे कि किस वे में बेटर है टेरी से? लीडरशिप इन एनी डे, पुआल जैसा कैप्टन तुम्हें नहीं मिल रहा कभी भी। इवन इफ तुम मॉडर्न डे फुटबॉल में ढूंढो, पुआल जैसा कैप्टन नहीं मिलता। और जो लीडरशिप क्वालिटी होती है वो अंदर से आती है, वो यू कांट इम्बाइब कि ये चलो। इवन इफ आई टेल की मतलब क्या बोलते हैं, कुछ प्लेयर्स होते हैं जिसको कैप्टन आर्म बैंड दे दिया जाता है, बट वो उतने इन्फ्लुएंशियल नहीं होते क्योंकि उनमें लीडरशिप क्वालिटी होती ही नहीं है। बट इसमें वो इनबिल्ट थी, हमें दिख रही भी थी, इसीलिए कैप्टन बनाया गया था पुआल को बार्सिलोना का। इसीलिए नहीं कि मतलब पुराना है इसीलिए दे दो। कौन कौन नहीं था हमारे टीम में, हमारे पास ज़ावी था, इनिएस्टा था, उसके बाद डैनी एल्वेज, लियोनेल मेसी तक था। मतलब मेसी की अलग बात आ जाती है, उसको छोड़ दो। थियरी ऑनरी को लाया गया था, सैमुअल इटो भी था, तो उसमें रोनाल्डिनियो भी था, रोनाल्डिनियो तक था। उनको छोड़कर, इतने सारे बंच ऑफ प्लेयर्स को छोड़कर पुआल को क्यों दे रहे हैं? बिकॉज वो बंदा है, अंदर से लीडरशिप क्वालिटीज है, वैसा प्लेयर है वो, तो इसी वजह से आई चूज पुआल ओवर टेरी। आई थिंक यार मैं बस ये बोलूंगा, एग्री टू डिसएग्री, मैं ये बोलूंगा कि पुआल की लीडरशिप बहुत अच्छी थी एंड ही इज वन ऑफ द डिफेंडर्स जो मैं हमेशा एडमायर करूंगा। मुझे बस ये लगता है कि जॉन टेरी की लीडरशिप बहुत अच्छी थी, जिस तरह चेल्सी को उसने मैनेज करा। हाँ ये है ऑफ द फील्ड मैं नहीं बोलूंगा तो बढ़िया रहेगा जॉन टेरी के बारे में। ओहो क्या बात, वो अगर मैं बोलने लग गया नहीं चलेगा श्रेय भाई, कंट्रोवर्शियल है, और तुम ये जॉन टेरी का ऑफ द लाइन, क्योंकि अगर हमने यहाँ बात शुरू कर दी तो लीगल केस शुरू हो जाएगी, तो वो तो अलग बात है। पर ऑफ द फील्ड तो पुआल बहुत ऊपर है जॉन टेरी के, लेकिन ये है कि ऑन द फील्ड जोसे मौरिन्यो भी हमेशा तारीफ करते थे, आई थिंक ही वाज आल्सो लीडर। दोनों लीडर थे। मुझे बस लगता है कि शायद टेरी थोड़ा सा कंप्लीट पैकेज थे, पर आपकी भी बात सही है कि टेरी ने कभी इंटरनेशनल स्टेज पे परफॉर्मेंस नहीं दी। तो मैं ये मान के चलूंगा आपके हिसाब से पुआल है एंड आई थिंक मेरे हिसाब से जॉन टेरी है।